हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी बहुत मज़े में हैं। शाम का वक्त है और आज मैं सभी के लिए चाय बना रही हूँ। मानसून है ना, थोड़ा थोड़ा ठंडी ठंडी जैसा मौसम लगता है, थोड़ी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो शानो खुशी वैसे तो चाय नहीं पीते, पर जब थोड़ी ठंडी होती है तो मैं उनको चाय में थोड़े एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट डाल करके चाय बना करके पिलाती हूँ। आज की चाय में मैंने थोड़ी तुलसी भी डाली है, थोड़ी सी काली मिर्ची भी डाली है। चारों ने बैठकर हम लोगों ने चाय एंजॉय करी। और उसके बाद आज मैं एक बड़ा ही अच्छा सा सैंडविच बनाने वाली हूँ डिनर में, और इसकी रेसिपी सिंपल है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे पनीर टिक्का सैंडविच। पनीर टिक्का क्या ही मैं बनाऊँगी। तो पनीर टिक्का के अंदर है ना मस्टर्ड ऑयल एंड बेसन डलता है। जो तेल है वो तो कच्चा ही डलता है, बट बेसन भुना हुआ डालते हैं। एट टाइम सरसों के तेल की स्मेल सी आती है, तो कभी कभी तो नहीं पता चलता, बट कभी कभी हल्का हल्का फील आता है। तो टुडे आई थॉट कि थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। तो मैंने जो मस्टर्ड ऑयल है उसको पहले पका लिया था, इससे उसकी स्मेल भी चली जाएगी, पंजीनेस भी चली जाएगी। और इसके बाद फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है बेसन। तो बेसन तो वैसे भी भून कर ही लेना है, तो ये मैं साथ में तेल के साथ ही भून रही हूँ। और क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा नहीं बना रही, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा ही मिक्स मैंने बनाया है। जैसे ही खुशबू आने लगेगी बेसन में से, मैंने गैस बंद कर दिया है, क्योंकि ऑयल भी गर्म है, पैन भी गर्म है, तो ये थोड़ा सा अभी और भुनेगा। इसको एकदम ठंडा हो जाने तक के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमको एक मैरिनेशन बनाना है, गर्म रहेगा तो दही को ख़राब कर देगा, इसलिए इसको एकदम ठंडा हो जाने दे। फिर मिलाए इसमें कुछ मसाले, जिसमें जा रहा है कलर के लिए देगी मिर्ची, थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट, थोड़ा सा काला नमक ज़रूर से ऐड कीजिएगा, थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये भी ज़रूर से ऐड करना, अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर का पाउडर, साथ में थोड़ा सा चाट मसाला। वैसे मैं इसमें पाउंड करके जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करती हूँ, बट क्योंकि मुझे ये एज सच पनीर टिक्का नहीं बनाना, मैं इसका सैंडविच बना रही हूँ, तो उसमें गार्लिक का फ्लेवर नहीं चाहिए, इसलिए मैंने गार्लिक नहीं ऐड किया है। और ये हंग कर्ड मैंने मिलाया है, मिला करके इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। हंग कर्ड लेने से ना बेटर मैरिनेशन बनता है। मैं कभी कभी सादा दही भी डाल देती हूँ, तो वो थोड़ा लिक्विड हो जाता है, बट टुडे आई टुक हंग कर्ड, क्योंकि मुझे है ना ये डालना है ब्रेड के अंदर, और मुझे बिल्कुल भी गीला गीला नहीं चाहिए। और इसके बाद ये है पनीर, जो अमूल के जो ब्लॉक आते हैं ये वही हैं। मैं फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, और जब मुझे इस्तेमाल करना होता है तो इनको थॉ करके फिर मैं इस्तेमाल करती हूँ। मुझे लगा था कि 4 सैंडविच मैं बनाऊँगी, तो हर पनीर के ब्लॉक के 2 पीसीस कर लूँगी, तो इस हिसाब से मुझे 2 पनीर लगेंगे। लेकिन ये एक काफ़ी लंबा सा था, तो मैंने इसी को काट लिया, क्योंकि मेरे ब्रेड स्लाइस एकदम ही ह्यूज भी नहीं है कि इतने बड़े बड़े चंक्स उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो बाकी को अलग से पनीर टिक्का बनाऊंगी। ये जो स्लाइसेस हैं ये मैं सैंडविच के लिए मैरिनेट कर रही हूँ। दोनों तरफ से जो मैरिनेशन है वो लगा लीजिए। ज़्यादा मोटी मोटी कोटिंग मत करिएगा। जब हम एज टिक्का खाते हैं तो फिर हम वो चटनी या टिक्का में जो और सब्जियाँ डलती हैं उसके साथ खाते हैं, तो मैरिनेशन ज़्यादा होने से अच्छा लगता है। बट सैंडविच के अंदर है ना थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा, इसलिए बहुत सारा मैरिनेशन ना लगाएं, बस उतना जितना इनफ हो करके इसे 10 मिनट के लिए ज़रूर छोड़ दीजिए, अच्छे से मैरिनेट होने दीजिए। मीनवाइल जो मेरा सैंडविच मेकर है इसको मैं प्री हीट करने रखूँगी। और मैंने इसको है ना मैक्सिमम टेम्परेचर पे कुछ 4-5 मिनट प्री हीट कर दिया था। इसके बाद जो ये ग्रिल प्लेट है अच्छी तरह गर्म हो जाने के बाद जो पनीर है मैं इसको लेयर कर रही हूँ। और ये है अगारो ग्रैंड सुपर जंबो सैंडविच मेकर, और ये 2000 वाट्स की कैपेसिटी में आता है। और ये मैंने बेसिकली लॉक कर रखा था, मैं स्टोर करते वक्त इसको लॉक कर देती हूँ। आप इसे लॉक अनलॉक कर सकते हो, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। बट फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि ह्यूज कैपेसिटी है इसका। इसमें आप एक बार में 4 सैंडविच एक साथ बना सकते हो। और ये जो सैंडविच मेकर है ना, ये इस तरह की नॉन स्टिक ग्रिल प्लेट्स के साथ आता है। ये जो ग्रिल प्लेट आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली लार्ज डाई कास्ट प्लेट्स हैं। और ये जो आप ग्रिल प्लेट देख रहे हो ना, ये एक्चुअली रिमूवेबल भी है। ये बटन जो आप यहाँ देख रहे हो, इसे प्रेस करके आप इसे रिमूव कर सकते हो, एंड देन यू कैन क्लीन इट इजीली। और इसको लगाना
निकालना दोनों ही बहुत आसान है। इसी तरह से ये जो ऊपर वाली आप ग्रिल प्लेट देख रहे हो ना, इसमें भी साइड में एक बटन दिया हुआ है और इस बटन को प्रेस करके आप इसे भी निकाल सकते हैं। और थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि इसमें एक लॉक आता है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इसके साथ। आप यहाँ देखें, ये है अनलॉक और ये है लॉक। तो ये अभी अनलॉक मोड में है जब आपको ये यूज़ करना है, और जब यूज़ नहीं करना है तो आप इसे सिंपली लॉक कर सकते हो। ये लॉक हो चुका है अभी और ये खुलेगा नहीं, और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो ये फीचर काफ़ी ज़्यादा काम का है। एंड इट हैज़ अ मल्टी फंक्शनल 3-in-1 डिज़ाइन, यानी आप इसे टोस्टिंग, ग्रिलिंग और बारबेक्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये जो साइड में आप बटन देख रहे हो ना, इसे बस थोड़ा सा पुश करेंगे और ये अपर प्लेट को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे एंड देन ये पूरा 180 डिग्री खुल जाता है एंड देन यू कैन यूज़ इट एज बारबेक्यू। और इसमें है ना 2 नॉब्स आते हैं। एक है टाइम कंट्रोल नॉब जिसमें आप 30 मिनट्स तक का टाइमर लगा सकते हो, और दूसरा है टेम्परेचर कंट्रोल नॉब। इन नॉब की मदद से आप रेसिपी के लिए करेक्ट टाइम एंड टेम्परेचर मैन्युअली सेट कर सकते हो। और इसके साथ में आता है ये ऑयल कलेक्टिंग ट्रे जिसका कैपेसिटी बहुत अच्छा खासा है। दिस ड्रिपिंग ट्रे कलेक्ट्स एक्स्ट्रा ऑयल एंड दिस सैंडविच मेकर इज वेरी इजी टू क्लीन। हमेशा इस्तेमाल के बाद ये जो ग्रिल ट्रेज हैं इनको वाइप जरूर करें। और इसका लुक भी बहुत ही एलिगेंट है। स्टील बॉडी है, ब्लैक एंड क्रोम का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपके किचन को भी खूबसूरत लुक देता है। और इसमें आपको मिलेगा फ्लोटिंग हिंज सिस्टम दैट अलाउज द टॉप लिड टू गेट प्लेस्ड इवनली ऑन द सैंडविच एंड दिस फीचर ऑफर्स इवन हीटिंग। और इसके साथ आता है ये 3-pin पावर प्लग। ऑल्सो इसके साथ में आती है 1 मीटर एक्स्ट्रा लॉन्ग कॉर्ड एंड ये कूल टच फ्रंट हैंडल फॉर सेफ्टी। और आप यहाँ पर 2 लाइटें देख सकते हो, ये है रेड लाइट एंड ये है ग्रीन लाइट। रेड लाइट मीन्स पावर ऑन एंड प्री हीटिंग, जबकि जो ग्रीन लाइट है इट विल पीरियोडिकली स्विच ऑन एंड ऑफ इंडिकेटिंग कुकिंग टेम्परेचर। कुछ 4-5 मिनट में ये ऐसा ग्रिल हो गया है। मैं इसे थोड़ा सा फ्लिप कर रही हूँ। फ्लिप करना ज़रूरी नहीं है, बट थोड़ा सा और भी बेटर कलर लाने के लिए मैंने इसको फ्लिप कर दिया है और इसको बढ़िया रेड हो जाने तक के लिए मैं ग्रिल करूँगी। अराउंड 10 मिनट से भी कम ही वक्त में ये बढ़िया पक करके हमारे जो पनीर टिक्काज़ हैं, जो एक्चुअली टिक्का फॉर्म में नहीं है, ये स्लाइसिस के फॉर्म में मैंने बनाया है पैटी जैसा लुक देने के लिए। तो ये तो हो चुके हैं रेडी। अभी जो वो रिमेनिंग पनीर था इसके मैंने बड़े बड़े टिक्के बना दिए हैं। इसको ऐसे अलग से खा लेंगे। तो पनीर जो है वो तो हो गया है रेडी। अभी फाइनली इसका सैंडविच बना लेते हैं। तो सैंडविच बनाने में तो आप कितनी भी क्रिएटिविटी अपनी इस्तेमाल कर सकते हो, आपका जो टेस्ट हो उस हिसाब से आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे 4 सैंडविच बनाने हैं मुझे और चारों ही थोड़े अलग अलग तरह के बनेंगे। बच्चे लोग कुछ चीज़ चाहिए, शर्मा जी को चीज़ नहीं चाहिए, बट उन्हें तंदूरी मेयो चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो बच्चे लोग के जो सैंडविच है उसमें मैंने चीज़ लगाया है। पहले बटर लगाया था एक स्लाइस के ऊपर, इसके बाद फिर जो पनीर हमने तैयार किया था वो रख दिया है और उसके ऊपर लगा दिया है चीज़ का स्लाइस। शर्मा जी के सैंडविच में मैंने लगा दिया है पहले तंदूरी मेयो एंड देन जो पनीर तैयार किया था। इसमें मैं ऊपर से थोड़ा सा ना ब्लैक पेपर भी स्प्रिंकल करूँगी। और ये है अगारो का ग्रेविटी सॉल्ट एंड पेपर ऑटोमेटिक ग्राइंडर। ये रीफिलेबल होता है, साथ ही साथ इसमें जो कोर्सनेस है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ये ग्रेविटी इलेक्ट्रिक सॉल्ट एंड पेपर मिल एंड शेकर है और ये रिचार्जेबल है और इसका बॉडी ग्लास एंड स्टील का बना हुआ है। थोड़ा सा क्रश्ड पेपर डालने के बाद ये जो सैंडविचेज़ हैं मैं इनको बंद कर दूँगी। जो दूसरा लेयर है आप उस पर मेयो या केचप या चटनी जो चाहें वो लगा सकते हो। अगेन इसमें वेजिटेबल वगैरह भी रख सकते हो, जैसा आपका दिल चाहे आपके सैंडविच को आप वैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा पनीर का जो बैच था वो भी ग्रिल हो गया है। तो मैं अभी जो हमारे सैंडविचेज़ हैं उसको यहाँ पर ग्रिल करने के लिए रखूँगी। वैसे तो ये नॉन स्टिक प्लेट्स हैं, बट हल्का सा मैंने इसके ऊपर देसी घी स्मेयर किया है। इससे जो सैंडविच है वो बहुत ही क्रिस्पी आएंगे। अगेन चॉइस आपका है, आप जो इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नहीं इस्तेमाल करना चाहते वो ओमिट कर सकते हो।
और मैं एक बार में 2 ही सैंडविच बनाऊंगी। सानवी खुशी को पहले दे दूंगी और इसके बाद फिर मैं शर्मा जी के लिए और अपने लिए बनाऊंगी। सारे इकट्ठे बना लूँगी तो फिर मेरा वाला ठंडा हो जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। अपर लेयर पे बिल्कुल हल्का हल्का बटर मैंने स्मेयर कर दिया है। और ये जो सॉल्ट एंड पेपर मिल है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है आपके डाइनिंग टेबल पर, बहुत ही सुंदर लगेगा। और अगर आप क्रश पेपर का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली करते हैं आपके खाने में, तो ये आपके किचन के लिए ग्रेट एडिशन हो सकता है। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी अलॉन्ग विद अदर प्रोडक्ट्स। आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। और सैंडविचेस बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इवनली ग्रिल हो गए हैं। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रेड इसको ग्रिल किया है। आपको लाइट ग्रिल, ज़्यादा ग्रिल कैसा चाहिए आप उस हिसाब से जो टाइमर है वो एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसे मैक्सिमम पर ग्रिल कर रही हूँ एंड बहुत ही बढ़िया ये क्रिस्पी एंड रेड रेड निकल के आ रहे हैं। ये देखिए मैक्सिमम मैंने रखा हुआ है टेम्परेचर, और टाइमर मैंने 10-1 मिनट के लिए लगाया है। 10 मिनट में बहुत ही अच्छे ये रेड रेड बन रहे थे। देन इसको काटने के लिए मैं अगारो का ही सेरेटेड नाइफ़ इस्तेमाल करूँगी। इससे जो ब्रेड है वो बहुत ही क्लीन कट होती है एंड आपको देखिएगा कितना क्लीन कट्स हुए हैं, कितना एकदम ही नाइस आपका जो सैंडविच है वो कट होकर दिख रहा है। अगर आप आपके ब्रेकफास्ट रूटीन को स्पीड अप करना चाह रहे हो एंड यू आर लुकिंग फॉर एन एफिशिएंट परफेक्ट अप्लायंस, यू कैन सर्टनली गो अहेड विद अगारो ग्रैंड सुपर जंबो सैंडविच मेकर। इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी। आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक ज़रूर कर लेना। सैंडविचेस आइदर विद सैलड और विद वेफर्स बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ थोड़ा सैलड सर्व किया है, साथ में मैं स्वीट चिली सॉस के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही थी बट उतना अच्छा बना नहीं, और सभी ने बहुत इन्जॉय किया। जो स्वीट चिली सॉस है वो खाली शर्मा जी और मैंने खाया, बच्चे लोग ने ऑन एंड ऑफ टेस्ट किया। वो लोग ऐसा सॉस के साथ नहीं खाते अपना सैंडविच, वो चीज़ी बनवाते हैं एंड दे लव देयर चीज़ी सैंडविच। वेरी सेम मॉर्निंग बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी हो रही है। रोज़ का रूटीन फॉलो हो रहा है। मैंने पिछली रात को अरबियाँ जो हैं वो बॉईल करके रखी थी। वैसे तो प्लान था इसे रात में ही बना लेने का, बट देन किसी का मन नहीं हुआ। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, सबको फिर मैगी खाने का मन हो रहा था। बाहर बारिश हो रही थी तो मैंने फिर स्ट्रीट स्टाइल की मसाला मैगी बना दी थी। ये जो उबली हुई अरबियाँ हैं अब मुझे सुबह काम आ रही हैं, और रात को उबाल लेने से बहुत सारा काम आसान हो जाता है। मुझे वैसे तो अरबियाँ जो बिना उबाले काट करके बनाते हैं ना, सूखी सूखी, वो सबसे ज़्यादा पसंद है। बट अरबी मेरी फेवरेट वेजिटेबल्स में से एक है। ये किसी भी फॉर्म में मुझे अच्छी लगती है। इसकी हर रेसिपी, हर तरह की सब्ज़ी मुझे पसंद आती है। मैंने यहाँ पे सारी अरबियाँ छील करके ऐसे राउंडल्स में काट ली हैं, और अरबी का तड़का लगाते हैं हमेशा ही अजवाइन से, क्योंकि ये बादी होती है। थोड़ा मैंने हींग डाला है और मैं इसे सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बट अगर आप नहीं खाते हो सरसों का तेल तो आप आपकी चॉइस का ऑयल ले सकते हो। अच्छी तरह सारी चीज़ें भुन जाने के बाद अरबी इसके अंदर ऐड कर दी है, और अरबी को ना थोड़ा लाल लाल कर लें। थोड़ा सुबह का वक्त था, टाइम कम था, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने फटाफट से सब्ज़ी बना ली थी। बट थोड़े पेशेंस के साथ बनाइएगा टाइम लेके, तो अरबी एकदम लाल हो जाए ना तभी इसमें मसाले करिएगा। यहाँ इन लोगों का दूध भी मैंने तैयार कर दिया है। बच्चे सीरियल्स ले लेंगे एंड शर्मा जी डाइजेस्टिव कुकीज़ ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ आप अरबिया देखें, ये थोड़ी थोड़ी फ्राई हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी सील हो गई हैं। इस स्टेज पर इसमें मसाले करेंगे। और मसाले एकदम ही सिंपल, इसमें ढेर सारा धनिया का पाउडर जाता है। धनिया का पाउडर मैंने स्प्रिंकल कर दिया, और उसके बाद मैंने इसमें हल्दी और मिर्ची भी डालना था, बट हल्दी थोड़े से तेल में पका करके ऐड करूँगी सो दैट उसका बेटर कलर भी आए, बेटर अरोमा भी आए, वो खड़ी खड़ी हल्दी की स्मेल ना आए। थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर भी मैंने भून लिया है तेल के अंदर, और अभी ये सभी कुछ मिक्स कर देंगे। अरबियाँ तो अच्छी तरह से पकाई हुई हैं, मसाले हम इंश्योर कर रहे हैं भून भून के ऐड करना, तो इसको ज़्यादा पकाने
पकाने का टेंशन नहीं रहता, बट आप जितना इसे लाल करके पकाओगे ना उतनी ही अरबी स्वाद बनती है। थोड़ा मैंने इसमें स्वाद के हिसाब से नमक ऐड किया है, थोड़ा सा चुटकी भर गरम मसाला एंड आमचूर बहुत ज़रूरी है। या तो आमचूर ऐड करें या तो नींबू का रस ऐड करें, कोई ना कोई खटाई ज़रूर से अरबी में ऐड कीजिएगा। एंड अगेन मैं शायद ये तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ, अरबी को पकाने में कुछ वक्त नहीं लगता, बट इसकी थोड़ी भुनाई करें जब तक ये लाल लाल पैचेस दिखाने लगे, और तब पकाई हुई अरबी, ऐसी लाल लाल करी हुई अरबी ना कहीं ज़्यादा स्वाद लगती है। तो मसाले तो मिल चुके हैं, मैंने उसे दूसरे बर्नर के ऊपर रख दिया है थोड़ा और अच्छा लाल लाल हो जाने देने के लिए। मीनवाइल मैं बच्चे लोग के लिए उनके टिफ़िन के लिए पराठे बना रही हूँ। बच्चे लोगों के टिफ़िन के लिए सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, और इतना शर्मा जी ने करके दिया था मुझे, यानी कि एक फ्रूट भी काट करके रख दिया है उन्होंने, थोड़ी सी मिठाई रख दी थी, साथ में मैंने अरबी जो बनाई है वो रख दिया है, पराठे बन चुके थे तो ये भी मैंने फूड रैप के अंदर पैक करके डब्बे के अंदर रख दिया है। एंड सुबह सुबह का काम देखो, मैं जो सब्ज़ी है उस कंटेनर को लॉक करना ही भूल गई, टिफ़िन लॉक कर दिया था, तो टिफ़िन मैंने वापस से खोला और सब्ज़ी का जो कंटेनर है उसको लॉक किया, फिर टिफ़िन लॉक किया, और अभी शर्मा जी ले जा रहे हैं बच्चों को उनके बस स्टॉप तक। और पिछले 2 दिन से ना हम किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, कुछ ज़रूरी काम था, तो ऐसा था कि हाँ इस हफ़्ते ये काम हम लोग करा लेंगे। मुझे शर्मा जी का फ़ोन आया कि तैयार हो जाओ, आधे घंटे में वहाँ पहुँचना है। तो आई वाज़ लाइक सर पे पैर रख के मैं भागी, और आज मैं सफ़र कर रही थी दीपिका पादुकोण एंड सोनाक्षी सिन्हा के साथ। जिस ऑटो में बैठी थी ना, मेरे उस ऑटो में मेरे एक साइड दीपिका थी, एक साइड सोनाक्षी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम तीनों साथ ही कहीं जा रहे हों। रास्ते से शर्मा जी ने मुझे पिकअप कर लिया था, क्योंकि बहुत ही अर्जेंट काम था, इसको टाला नहीं जा सकता था, तो फटाफट से हम लोग पहुँचे, काम कराया तसल्ली से, फिर मैं घर आई, चैन की सांस ली। थोड़ी देर पहले शानू को उसके ट्यूशन क्लासेस के लिए छोड़कर मैं आई हूँ, और पता है शरीर ऐसा ढला ढला सा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो मेरे पैरों में इतना दर्द होने लगा है जब से मानसून आया है। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है पैरों में दर्द की, पर पता नहीं क्यों अभी ऑन एंड ऑफ कभी कभी ऐसा दर्द हो जाता है। ऑल्सो मानसून में ऐसा होता है कि अगर आपकी कभी सर्जरी, ऐसा बोलते हैं लोग, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट कभी सर्जरी हुई हो या कहीं चोट लगी हो तो वो मानसून में दर्द देता है। डोंट नो, बट मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है। 2 दिन अच्छा लगता है, फिर एक दिन फिर वापस ऐसा ढीला ढीला, और मौसम भी ऐसा ग्लूमी ग्लूमी हो जाता है, ठंडा ठंडा चिपचिपा सा, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने वहाँ पे भी, आप लाइट देख रहे हो ना, कर्टन में शुरू में लाइट आ रही है, अरोमा डिफ्यूज़र ऑन कर रखा है, सारा दिन ही ऑन रहता है ये, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लाइट भी आती है तो अच्छा लगता है, और खुशबू तो आती ही है। सानवी खुशी के रूम में भी अरोमा डिफ्यूज़र मैंने लगा दिया, एक्चुअली थे नहीं, मतलब ये मेरे पास पहले से थे, पर इस घर में नहीं लेकर आए थे हम लोग, हाँ पुराने वाले घर में छोड़कर आ गए थे जब हम लोग सामान पैक करके लेकर आए थे ना,
तो ये अभी मैंने मंगाए थे। शर्मा जी ने इस वीकेंड मुझे ये सारे अरोमा डिफ्यूज़र्स ला के दे दिए हैं। बहुत ज़रूरत होती है मानसून में। अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर से आप ख़रीद लो, बिकॉज़ ना थोड़ी-थोड़ी सी लाइट आती रहती है, तो थोड़ा-सा ना वार्मथ की फीलिंग आती है, क्योंकि ये येलो लाइट होती है तो ये वार्म लाइट होती है, तो एक वार्मथ की फीलिंग भी आती है, खुशबू भी आती है, तो अच्छा लगता है। तो ठंडा हो जाता है ना, तो मेरे पैर ठंडे, हाथ गर्म, तो ऐसा लगता है जैसे मैं बीमार ना हो जाऊँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ इस बारे में। पिछली जो वीडियो गई थी ना, मुझे आप लोगों के ज़्यादा करके तो बहुत ही अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, लेकिन कोई भी क्रिएटर हेट से अछूता नहीं है, तो मुझे भी मेरा फेयर शेयर ऑफ हेट तो मिलता ही है। तो जहाँ तक वो सिर्फ हेट जैसा हो, क्रिटिसिज्म हो, है समझ आता है। एंड मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे कुछ मुझे समझाने के हिसाब से कहा जाए, कुछ मेरी नॉलेज बढ़ाने के हिसाब से कहा जाए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कुछ कुछ कमेंट्स इतने बुरे होते हैं, इतने मीन होते हैं वो। कोई हेट कमेंट करता है तो मैं उनको रिमूव कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। इतनी हेट की तो कोई किसी को भी ज़रूरत नहीं है। जो मेरी पिछली वीडियो गई है ना, उसमें मुझे किसी का कमेंट आया था कि दी आप जो बोल रहे हो वो अच्छी बात बोल रहे हो, और जो आपने वीडियो में बोला था, आपने क्लियरली बोला था टू शू अवे स्पैरोज, तो लेकिन आप ये बात थोड़ा सा पोलाइटली भी बोल सकते हो। तो उनके कमेंट को मैंने लाइक एंड हार्ट किया है, बिकॉज शी सेड अ वेरी गुड थिंग। बात आपको जो भी रखनी है आप उसे पोलाइटली रख सकते हो ना। मैंने वो जो एक शॉट डाला था इस बारे में कि ये जो स्पाइक्स हैं ये पिजन्स को शू अवे करने के लिए होते हैं, वो उनको हार्म करने के लिए नहीं है। वो बहुत ही पतला सा प्लास्टिक है, वो ऐसा नहीं है कि उनको हर्ट कर देगा, उनकी स्किन में चला जाएगा। एंड इट इज़ प्लास्टिक, वो कोई मेटल भी नहीं है कि उनको लग जाएगा। अगेन चॉइस आपकी है, आप उसे खरीदे ना खरीदे, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। मुझे वो लगाने थे क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत मैस हुआ था, पूरा बालकनी ख़राब दिखने लगा था, और अभी अभी पेंट हुआ था, और एकदम से आज पेंट हुआ और आज मैं वो जाली वाला बुला लूँ, ये पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैंने वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक टेम्परेरी सा सोल्यूशन कर लिया है। जब हमारा बजट आएगा, जब हमारे पास टाइम आएगा, तो हम लोग ग्रिल भी लगवा लेंगे, जैसे पिछले वाले घर में लगवाया था। तो बस उस ट्रांजिशन के लिए, उस फेज़ के लिए मैंने ये लगा रखा है। बाद में इसको हटा दिया जाएगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर बाहर जाली है तो फिर अंदर ये स्पाइक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वीडियो के नीचे एक से एक इतने गंदे कमेंट्स, जैसा मैं पहले बोल रही थी कि मुझे हेट से, गंदे कमेंट से उतना भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट लिटरली घिनौने कमेंट्स थे वहाँ पे। समवन वाज़ लाइक कि इनको मार के खाएगी क्या, और कबूतरों को मारने का अच्छा इंतज़ाम किया है, मांसाहारी कहीं की। घिन आ रही थी मुझे वो पढ़कर, मतलब उल्टी जैसा जी हो गया था मेरा कि लोगों की सोच क्या है, कुछ भी लिख देते हैं लोग। एंड देयर वर सर्टेन पीपल की कमेंट्स पढ़ के तो मज़ा ही आ गया। तो मैंने वहाँ के कमेंट्स अभी डिसेबल कर दिए हैं, एंड वो पढ़ के मुझे ज़ोर से गुस्सा आ रहा था, ऑनेस्टली बोल रही हूँ मैं। बिकॉज़ अपनी बात रखने का एक तरीका होता है। कौन कबूतर खाता है यार? हार्डकोर नॉन-वेज ईटर्स भी होते हैं, वो लोग भी कबूतर पकड़-पकड़ के नहीं खाते। ये सिर्फ़ अपने अंदर का वो जो एक शैतान होता है ना, उसको बाहर निकालने का तरीका होता है। अगर इंसान को अदृश्य होने की पावर मिले, तो कितने लोग दुनिया का भला करने वाला काम करेंगे। ज़्यादातर लोग अपने अंदर के शैतान को ही बाहर निकालते हैं। तो परफ़ेक्ट एग्ज़ाम्पल था। गंदे-गंदे कमेंट, मेरा जी ही खराब हो गया। तो येस, मैंने जो बात बोली वो मैं पोलाइटली बोल सकती थी। पहले मैंने पोलाइटली ही बोली थी। रील में बहुत ही अच्छे से बोला था। एंड कुछ बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको वो चीज़ खरीदनी है या आप मेरे जैसा मत रखो उसके बारे में। नहीं, मतभेद होते हैं। घर में 2 इंसान रहते हैं, उनके बीच में मतभेद होता है, इट इज़ ओके। आपको मेरी बात नहीं अच्छी लगी तो उस तरह से आप बात कर सकते हो ना। पीपल वर लाइक, आर यू मैड? कबूतर पकड़ के खाएगी, ये कबूतर मर जाएँगे, सारा पाप तेरे सर पे आएगा। ये क्या लैंग्वेज है? ये क्या थॉट प्रोसेस है? उससे कोई कबूतर नहीं मरते हैं। कबूतर मरते होते तो क्या वो इतने ब्रॉड स्केल पे बेचे जाते? आप मुझे बताइए, अमेज़न उसको लिस्ट करता अपने यहाँ पर? इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी हो सकती हूँ उतनी पोलाइट रहूँ, ना सिर्फ़ आप लोगों से, इन जनरल भी। मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प आती हैं, उन पे भी मुझे गुस्सा आता है बहुत सारी बातों पे, बट मैं उनको भी आप करके बात करती हूँ, बहुत कूल होकर बात करती हूँ। सानवी खुशी पे भी दिन में कितनी सारी बातों पे मुझे गुस्सा आ जाता है, बट मैं उन पे भी गुस्सा नहीं निकालती। बहुत कोशिश करती हूँ कि गुस्सा मैं सँभाल के रखूँ। शर्मा जी और एनी एक्स वाई ज़ेड, किसी से भी आपका मतभेद हो सकता है, किसी का भी पॉइंट आपको पसंद नहीं आ सकता है, तो गुस्सा आना या उस वक़्त के लिए अपना सेंसेस में नहीं रहना आम बात है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करना, बेटर वे में बिहेव करना,
इज़ ज़रूरी। वो सिर्फ़ सामने वाले बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है, वो हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि गुस्से में आप क्या बोल जाओ, क्या एक्ट कर जाओ, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ लाइफ़ लॉन्ग भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ अपना काम मेंटेन करने की, पोलाइट रहने की, बट पोलाइटनेस तो दोनों तरफ से आती है ना। पोलाइटनेस किसी एक की नहीं, सबकी ज़िम्मेदारी है।